जी, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जी, इसमें मैं आपको इंशाल्लाह कंडीशन भी बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशन है। फिर इस पर वन बाय वन हम ब्रीफली डिस्कशन भी करेंगे और इसके साथ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, स्टार टेस्ट भी आपके लिए करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर रोल ऑफ लाइट को इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये क्या चीजें है, इन सबको मैं ब्रीफली आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये 4 कंडीशन है। एक लाइट, 2 क्लोरोफिल, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 वाटर। ये 4 कंडीशन है। इसके बगैर क्लोरोफिल और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको वन बाय वन साबित करने जा रहा हूं। आज मैं लाइट को लेता हूं। आज का टॉपिक सिर्फ लाइट पर है। आपको पता है कि ये रिएक्शन यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O, ये यहां पर C6H12O6 प्लस 6O2, ये रिएक्शन इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनता है तो ये वेरियस स्टेप में बनता है। अब इस वेरियस स्टेप के लिए हमारे पास, वेरियस स्टेप के लिए हमें क्या रिक्वायर है? एनर्जी, ठीक है ना। अब ये एनर्जी इस प्रोसेस के वेरियस स्टेप को कंडक्ट करने के लिए हमें जो वो एनर्जी रिक्वायर है, वो एनर्जी हमें मिलती है सन से, जिसको हम कहते हैं लाइट एनर्जी, LE लिखते हैं। ये लाइट एनर्जी जब सन से पौधे की तरफ आती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ये इस तरह की शक्ल में आती है। अब जी वेव भी आपको पता है कि जब ये देखो, ये वेव, ये ट्रप है और ये क्रस्ट है, क्लियर। इन दो ट्रप के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इसके बहुत ज्यादा किरदार है वेवलेंथ का। इस ऑर्गेनिक फूड में वेवलेंथ का बहुत ज्यादा किरदार है, ठीक है। अब ये एनर्जी जो पॉकेट की शक्ल में हो जाते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं प्रोटॉन। Packet of energy having different frequency is called photon. A beam of light act as a beam of light particle having different frequency is called photon. अब ये प्रोटॉन क्या है? ये प्रोटॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। प्रोटॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। यानी इसके क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टर होगी। अगर एनर्जी यानी अगर किसी प्रोटॉन में, किसी लाइट बीम ऑफ लाइट पार्टिकल में एनर्जी कम होगी तो मतलब यह है कि प्रोटॉन वेवलेंथ क्या होगा? लार्जर होगा। यानी वेवलेंथ का क्या मतलब है? लार्जर और शॉर्टर का ये मतलब है। ये देखो, ये मैं शॉर्टर बना रहा हूँ, ये डिस्टेंस, ये वेवलेंथ है, इसको हम लेमडा से, और ये मैं बड़ा लेमडा, ये देखो, ये लेमडा यानी ये वेवलेंथ लार्ज है। अब इसके अंदर जो प्रोटॉन होगी उसमें एनर्जी कम होगी। अब इसके अंदर जो प्रोटॉन होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके वेवलेंथ शॉर्टर है। ये बात आपको वो समझाने जा रहे हैं। अब जी सन से, ये आपका सन है, ठीक है, यहां से 40%
जो लाइट सनलाइट है वो अर्थ को पहुंचती है, बाकी बाकी जो है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इधर उधर का मतलब है कि ऊपर ओजोन लेयर है वगैरह वगैरह, वो बहुत ब्रीफली फिर डिस्कशन है तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो जी अब ये 40% में बहुत ही स्मॉल पर्सन, 1% लाइट ये प्लांट के लीव्स ले लेता है, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हमारे साथ क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और इसी तरह ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मुकम्मल हो जाता है। ये बात आप याद रखें कि क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या क्लोरोफिल होगा या हमारे साथ केराटिनाइट होगा, ये दोनों पिगमेंट इस सन से जो वेव, जो लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे हैं उसमें जो जिसके वेवलेंथ कम हो यानी हाई एनर्जी फोटोन, वो उसको ऑब्जर्व नहीं करते। अगर वो प्लांट को पहुंच गए तो इस वजह से प्लांट की स्ट्रक्चर डीनेचर भी हो सकता है, बनना तो छोड़ दे, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या ऐसी रेडिएशन जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो तो उसमें एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो फिर वो भी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इस कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के लिए फिर वो भी मसला है। तो लिहाजा ऐसे रेडिएशन के ऐसी वेवलेंथ जो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर वेवलेंथ जिस रेडिएशन का, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा, उस रेडिएशन को ये जज़ब करते हैं और इसी से ये बनाते हैं। ठीक है, ये केराटिनाइट का है और ये क्या है, क्लोरोफिल का रेंज है वेवलेंथ का। ठीक है, अक्सर क्लोरोफिल इस्तेमाल होते हैं और केराटिनाइट जिसको हम एसिसिरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी रंगीन मादे इसको हम कहते हैं, ये ब्लू कलर में होता है और ये क्या है, रेड कलर में होता है। जी अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, कि क्या वाकई लाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं। एक पोटेड प्लांट को आप क्या करें, घर की किसी तारीख जगह पर 1-2 दिन के लिए रख दें। ठीक है, अब जी पोटेड प्लांट को 3 दिन के बाद जब आप उठाए तो उसकी किसी भी लीफ को आप उनसे लीफ को काट ले। ठीक है, लीफ काट लिया, अब ये लीफ काटने के बाद इसको आप क्या करें, एक ऐसे बॉइलिंग वाटर में डालें। ये हमारे साथ क्या है, स्टार्च टेस्ट है, स्टार्च टेस्ट, क्या स्टार्च टेस्ट जी। लीफ में आप लीफ को क्या करें, 30 सेकंड के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल दें। ठीक है, जैसे ही आपने लीफ को डाला तो लीफ से सारा क्लोरोफिल जो इसमें मौजूद हो वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जी लीफ को क्या करें, इथाइल अल्कोहल का एक और बीकर है, इथाइल अल्कोहल, उसमें डालो। उससे डालने के बाद फिर यहां पर अब लीफ की कोई भी कलर नहीं होगी। इसके बाद आप पेट्री डिश में ड्रॉपर के जरिए यहां पर इस लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालो। अगर आयोडीन सॉल्यूशन से ये लीफ इसका ब्राउन कलर हो गया या कोई भी कलर आ गया तो मतलब यह है कि इस लीफ के अंदर स्टार्च मौजूद है। अगर आयोडीन के डालने से इस लीफ के कलर में चेंजेस नहीं आते तो फिर मतलब यह है कि इसमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च नहीं है। तो इस प्लांट के लीव्स को जब हम उठाएंगे तो और हम उसको इथाइल अल्कोहल और फिर उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे
तो यहां पर हमारे साथ रिजल्ट क्या होगा, ये स्टार्च फ्री आएगा, इसमें स्टार्च का रिजल्ट नहीं होगा। तो इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो जाती है कि लाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं क्लोरोफिल पर, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पर, क्लोरोफिल की जरूरी है, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है, इन सब पर मैं आपके लिए डिस्कशन करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। डियर स्टूडेंट, एक बात आखिर में आपके लिए नसीहत कि माइट इज राइट, ठीक है ना, सेल्फ डन इज वेल डन, यानी आप अपने खुद अब काम शुरू करें। जब जैसे ही आप काम शुरू करेंगे आप खुद उठेंगे, और जब आप उठेंगे तो फिर आप फायदे में होंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ या दूसरे कॉलेज के दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करो। इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और एक बात मैंने इसमें अभी याद आ गई कि इसमें एक एक्शन स्पेक्ट्रम होता है और एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं कि जो रेस क्लोरोफिल, जो रेडिएशन, जो लाइट के जो कलर है, ठीक है ना, जब वो स्केटर हो जाए लेकिन कुछ कलर ऑब्जर्व हो जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, तो उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में वो रेडिएशन जो कार्बोहाइड्रेट के बनाने के लिए जो रेडिएशन इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की तो समझ आ गई। तो ये आखिरी बात, तो बहरहाल अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, लाजमी तौर पर शेयर करो, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।